नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष झा है। मैं कोलंबिया एशिया मणिपाल हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आप सबसे कमर में होने वाले दर्द, उसके प्रकार, कारण और निदान के बारे में कुछ बातें करूँगा। कमर दर्द एक ऐसी समस्या है जो सर्दी, जुकाम और खांसी के बाद सबसे कॉमन होने वाली प्रॉब्लम है, जिसके लिए एक मरीज़ किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास आता है। पूरे विश्व में आज के दिन में कमर दर्द एक महामारी के तौर पर फैल रही है। इसके कई कारण हैं। अगर हम कमर दर्द को समझने की कोशिश करें तो मूलतः इसे हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं: इन्फ्लेमेटरी बैक पेन एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी बैक पेन। इन्फ्लेमेटरी बैक पेन क्या होता है? ये अगर किसी कमर दर्द में आप ऐसा महसूस करते हैं कि सुबह सोकर उठने के बाद आपकी तकलीफ़ें बढ़ी हुई हैं और जैसे जैसे दिन बीतता है आप चलते हैं, फिरते हैं, व्यायाम करते हैं और आपकी दर्द में राहत महसूस होता है, तो ये इन्फ्लेमेटरी बैक पेन के लक्षण हैं। ये साधारणतया जो मांसपेशियों की दर्द होती है या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में चनका बोलते हैं, उससे अलग होता है। जो मैकेनिकल बैक पेन होता है उसकी खासियत ये होती है कि आराम करने के बाद या सुबह सो के उठने के बाद आप उसमें थोड़ी बहुत राहत महसूस कर सकते हैं। आजकल लॉकडाउन के समय में हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बहुत सारे मरीज़ हमारे पास कमर या गर्दन में दर्द की शिकायतों के साथ आ रहे हैं। इनको हम जनरली मैकेनिकल बैक पेन की कैटेगरी में ही देखते हैं। जब हमारे शरीर की मांसपेशियाँ कमज़ोर रहती हैं और उन पे हम ज़्यादा वज़न डालते हैं, ज़्यादा उनको हम लोड देते हैं, तो उनमें एक तरह की अकड़ापन आ जाती है, जिसे हम मस्कुलर स्पैज़म कहते हैं। यही समस्या और आगे चल के बढ़ के डिस्क के ऊपर प्रभाव डालती है, जिससे हम स्लिप डिस्क की शिकायत भी कह सकते हैं। एक बार किसी मरीज़ में अगर स्लिप डिस्क की समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसे अक्सर कमर में काफ़ी दर्द महसूस होता है। यह दर्द आपके टाँगों की तरफ भी जा सकता है। आपको पैरों में झंझनाहट या शरीर में पैरों में कीड़े रेंगने की समस्या से भी महसूस हो सकता है। इन सब प्रकार की समस्याओं के लिए हम अपने मरीज़ों को विभिन्न प्रकार से इन्वेस्टिगेट करते हैं। एमआरआई की जांच द्वारा ये पता लगाया जाता है कि दबाव कहाँ और कितना है और उसके आधार पर दवाइयाँ या कभी कभार ऑपरेशन के ज़रिए मरीज को ठीक किया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कमर दर्द की किस स्थिति में आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको जानना बहुत ही आसान है। हम सिर्फ तभी सर्जरी की बात करते हैं जब दर्द इतना ज़्यादा है जो साधारणतः दवाइयों से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, असहनीय दर्द जिसके कारण आप अपने दिनचर्या के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर आपके नसों पे दबाव इतना अधिक है कि आपके पैरों में लकवे की शिकायत आ रही है, यानी कि जिसे हम अपने लैंग्वेज में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कहते हैं, या पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, पेशाब आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इन सब समस्याओं के साथ ही हम मरीजों को सर्जरी के लिए ऑप्शन देते हैं। एक सवाल जो अक्सर मरीज हमसे पूछा करते हैं कि कमर दर्द में हमें बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। मैं ये कहूँगा कि अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, आप दवाइयों से आराम नहीं महसूस कर रहे हैं, आपको रेस्ट की सलाह दी गई है, तो कुछ समय के लिए आप बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक बेल्ट के इस्तेमाल करने से हमारे कमर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और उससे आगे चल के हमारी समस्याएं बढ़ सकती हैं।